नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। सभी काम आप कर सकते हैं मगर नहीं। ऐसा क्यों कहा? ये इसलिए क्योंकि काम तो आप सभी कर सकते हैं मगर कुछ काम के लिए व्यक्ति आपको अ, सही नहीं ठहराते। कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में मैं खुद ये चाहूँ कि मैं पायलट बन जाऊँ, तो प्रकृति मुझे इसकी अनुमति नहीं देती है। रीज़न मेरी उम्र, मेरा कंसंट्रेशन लेवल, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे लिए जो चीज़ें चाहिए उस अ, विमान को उड़ाने के लिए, यानी उस प्लेन को उड़ाने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगी। केवल इंटेलिजेंट होना, केवल कुछ चीज़ों के जानना या जिन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए था एक उम्र में, वो उस उम्र में ठीक थी। आज पता नहीं कि कब आपका बीपी बढ़ सकता है, कब आप किसी चीज़ को देख कर के टेंशन में आ जाएं। आप तो टेंशन में आ गए, लेकिन आपके साथ जो चलने वाले यात्री हैं, उनका तो पूरा बेड़ा ही गर्क हो सकता है। वो आपका तो कंसंट्रेशन, आपको तो बीमारी का पता नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा प्लेन जो है वो क्रैश हो सकता है। इसलिए एक निश्चित उम्र होती है जहाँ पर कि जो क्या कहें, कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुमति दी जाती है। जैसा कि हम सभी देखते हैं 12th के बाद। तो वो 12th के बाद क्यों? क्योंकि 18 साल की एज है, 18 ईयर्स की एज है। और 18 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स की जो एज होती है, वो तो गोल्डन टाइम है, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। वही काम सब कामों के लिए उपयुक्त होता है, सभी चीज़ों के लिए उपयुक्त होता है। तो इस समय यदि हम उसको करें तो वो हमारे लिए उपयुक्त होते हुए भी वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं जो हो सकता है कि हम बाकी चीज़ों में शायद ईश्वर की कृपा से सारी चीज़ें किसी व्यक्ति के पास हों, या कह सकते हैं कि उसका सारा कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा है। वो पूरी तरह से हर चीज़ में सक्षम है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, एजुकेशन वाइज भी वो सब कुछ सक्षम है। लेकिन फिर भी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर विराम लगना ज़रूरी है, जहाँ पर दूसरे लोगों की जान आपके साथ जुड़ी हुई है, वहाँ पर सतर्कता बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये सतर्कता के लिए है। ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते, काम तो कर सकते हैं। सही, जब आप देखते हैं एक उम्र के बाद यदि व्यक्ति को ज़्यादा बीपी रहता है, तो घर के ही लोग आपको अपनी गाड़ी जो है उसको ले जाने से मना करते हैं, आपको अपने व्हीकल चलाने से मना करते हैं, जिसको कि आपने उम्र भर चलाया है उसके लिए मना करते हैं। यानी आप एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, लेकिन आपको मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है कहीं कोई और कहानी ना बन जाए। और ये होता भी है। कई बार व्यक्ति नींद में आ जाता है, कई बार टेंशन में आ जाता है, कई बार सामाजिक समस्याएं होती हैं। अभी अपने किसी व्यक्ति को खो दिया, व्यक्ति जा रहा है बाहर, उस दर्द से परेशान है, और थोड़ा सा भी ध्यान चूका और घटना घट गई। अब घटना जो घटी वो तो पता नहीं किस किस अंजाम को दे दे। तो कहीं कहीं विराम लगाना ज़रूरत है। तो जहाँ पर आपके साथ दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसके लिए आपको रोक लगानी पड़ती है। लेकिन कहीं दूसरी जगह जहाँ हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ हम देखते कि अब्दुल कलाम जी अंत तक वो काम करते रहे। वहाँ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका काम जो है वो बोल रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई है, तभी आप काम कर पा रहे हैं। आपका कंसंट्रेशन लेवल यदि हाई नहीं होता तो आप उस तरीके का काम नहीं कर सकते, आप उस लेवल पर जा ही नहीं सकते थे जो काम कर दिए। आज इस पूरे संसार में इतिहास, इसरो का नाम यदि कभी भी जाना जाएगा तो वो अब्दुल कलाम जी का नाम से ही जाना जाएगा। कभी भी संसार में उसको बुलाया नहीं जा सकता। भारत में इसरो का नाम और अब्दुल कलाम का नाम एक साथ जुड़ा होगा। राष्ट्रपति के नाम से शायद लोग कितना जानेंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, भारत में जब जब इसरो का नाम लिया जाएगा तो लोग जानेंगे। हाँ, राष्ट्रपति का नाम उनके साथ जुड़ा है, वो और बड़ी उपलब्धि है। लेकिन
वो जो चीज़ है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने उसको अंत तक कर पाए। वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके पास थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे साथ और भी लोग होते हैं, चीज़ें संभाली जा सकती हैं, और ऐसा हुआ भी है कि काम हुआ लेकिन कहीं कोई कमी रह गई तो उसको संभाला भी गया, क्योंकि काम करने की क्षमता है व्यक्ति की, इससे गलतियाँ होती हैं, चूक हो जाती है, फिर व्यक्ति संभाल सकता है। लेकिन जब काम इस तरीके का कर रहे होते हैं तो हमारी जो उपयोगिता है उसको बढ़ा देता है, हमारी योग्यता को बढ़ा देता है, हमारे जीवन की क्षमताओं को बढ़ा देता है, जीने की शैली को बढ़ा देता है, लोगों के लिए एक इतिहास रच देता है। क्योंकि इस उम्र में जाकर के व्यक्ति का काम करना ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 60 के बाद काम करने लायक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। वो किसी किसी के साथ होता है कि वो बिल्कुल ही बीमारियों की बहुत ज़्यादा, उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारी सी बीमारियां एक साथ आकर के उससे जुड़ गई, उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो वहाँ पर एक अलग समस्या है। लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होता, जनरली तो लोग जी ही रहे हैं संसार में। यदि बाहर देखा जाए तो लोग, ये दुनिया चल किससे रही है, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर और बच्चे भी हैं। इसका बुजुर्ग आज हम देखते हैं, जब बाहर देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ऊपर, ना उनको ऊपर कोरोना का असर हुआ ना किसी और चीज़ का असर हुआ, क्योंकि उन्होंने हेल्थ का ध्यान रखा, चीज़ों का ध्यान रखा, फिर ईश्वर की कृपा उनके ऊपर रही तो वो सारी चीज़ें सही रहती हैं, जीवन भी सही ढंग से चलता है। लोग समझदार लोग जो होते हैं तो उनके जीवन को आप देखिए, शुरू से लेकर अंत तक, जिस दिन तक अंत होता है उनका जीवन बहुत साफ सुथरा होता है, बहुत तरीके से सलीके से जीवन शुरू होता है, समाप्त हो जाता है। ये सिर्फ तब हो पाता है जब आपने अपने आप को कहीं भी डिस्टर्ब ना किया हो, तब हो पाता है। ये बहुत रेयर है लेकिन होता है कि आपका जीवन बहुत साफ सुथरा, बहुत तरीके से एक गति में एक तरीके से चलता चला जाए। जब आप अपनी दुनिया में एक काम कर रहे होते हैं, आप बाहर की चीज़ों को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकते हैं। यानी रोकेंगे कैसे, आप अपने काम पर लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, उन बच्चों को देख लीजिए जो जिनका अपने जो कहीं ना कहीं किसी काम में इन्वॉल्व है, किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे बहुत निखर कर के आते हैं जीवन में। जो कुछ बनते हैं वो वही बच्चे बनते हैं जो जिनको बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा गया है। एक तरफ वो बच्चे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि उनको रोका गया है, आप ये मत करो, आप ये मत करो, आप ये मत करो। जब आप बार बार हर चीज़ के लिए ना करेंगे तो उस बच्चे के अंदर एक हट जैसी आ जाती है कि मुझे यही काम करना है। एक तरीके से वो नेगेटिव चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन पेरेंट्स इतना ज़्यादा उनको डांटते चिल्लाते हैं, इतना सारा उनके सिर्फ उनका ध्यान इसी पर रहता है कि ये भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, बजाय उस बच्चे को कहीं इन्वॉल्व करने। यही फ़र्क होता है, ये फ़र्क होता है एक। जब हम देखते हैं तो सबसे बड़े बोर्डिंग में यही फ़र्क है कि वहाँ पर वो बच्चा इन्वॉल्व है अपनी एक्टिविटी में, और बाहर बच्चा इन्वॉल्व है अपनी बेकार की चीज़ों में, जहाँ उसको नहीं जाना है, जो चीज़ नहीं देखनी है उसको कर रहा है। काम तो सब वहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन एक जगह काम जहाँ उसका ध्यान जाना चाहिए वहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ वहाँ जा रहा है जहाँ उसका ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ये दोनों फ़र्क हो जाते हैं। तो जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का कि आप अपने जीवन को देख कैसे रहें, चला कैसे रहें। आप हर काम नहीं कर सकते। कह दिया जाता है कि आप बहुत सारी क्षमताएं आप जो जुड़ी हैं किससे, पैसे से। आप बहुत सारे काम हैं, ऐसे काम हैं जहाँ पर आपको बिना आर्थिक स्थितियाँ आपकी मजबूत हुई आप काम शुरू ही नहीं कर सकते। जब आप शुरू नहीं कर सकते तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएंगे आप, बिल्कुल कुंठित हो जाएंगे। यदि काम आपका रुकेगा, कोई भी काम है और पैसे से जुड़ा हुआ है और आप उसको करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुंठित होंगे। तो एक ही तरीका है कि या तो आप उस कुंठा को तोड़ करके, यदि आप उस काम तक जाना चाहते हैं, तो अपनी आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं आपको
ऊंचा करना होगा, या फिर अपने अपनी जो जिस काम को करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट को हाई लेवल तक अ, ले जाना है। यानी आपको प्रोजेक्ट सही ढंग से रखना है, प्रोजेक्ट को वहाँ तक कैसे ले जाना है जहाँ से आपको पैसा लेना है और पैसा वापस करना है। ये भी आपके दिमाग में प्लानिंग होना चाहिए, सिर्फ लेना ही नहीं है, वापस भी करना है। केवल हवाओं से काम नहीं चलता कि आपने सोचा और ऐसा ऐसा कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानी बना ली, उससे नहीं। प्लानिंग करके आप काम कीजिए तो आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो उतनी सोच रखना, उतना प्रोजेक्ट बनाना, उतना काम करना थोड़ा सा मुश्किल तब हो जाता है जब व्यक्ति के आसपास कोई सहारा ना हो, जहाँ पर व्यक्ति को कोई किसी तरीके की कोई जानकारी ना हो। वहाँ पर इस तरीके के काम करना थोड़ा नहीं, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, और इसीलिए व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे कार्यों में असफल हो जाते हैं। असफलता हाथ लगती है, काम नहीं हो पाता। और जब काम एक बार असफलता हाथ लगती है तो यदि आपने काम किया और असफलता मिली, तो बहुत कम व्यक्ति हैं जो असफलता पाने के बाद भी आगे बढ़ने की सोचते हैं। वो वहीं रुक जाता है व्यक्ति, जबकि रुकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रुकता किस लिए? एक तो आर्थिक दबाव, यदि उसने कहीं से कुछ लिया है तो वो आर्थिक दबाव पहले बाहर वाले का, व्यक्तियों का आर्थिक दबाव वापस कैसे करे व्यक्ति? पैसा जो इन्वेस्ट कर दिया उसने किसी काम में भी, किसी बिजनेस में, किसी जगह में, और वो पैसा ख़त्म हो गया, वापस कैसे करेगा जब इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है? वापस कैसे करेगा? वापस करने के लिए उसको अपने घर वालों की मदद चाहिए, तो घर वाले मदद के लिए यदि आते हैं तो तभी वो कर सकता है। यदि नहीं आते हैं तब उसको कैसे काम करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये बात भी दिमाग में होना चाहिए। ये बात भी योजना के तहत समझना है कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो आगे क्या करना है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमेशा यहाँ पर होने की आवश्यकता है। नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। पैसे वापस कैसे करेंगे? जिनसे आपने पैसे लिए वो तो पैसे मांगेंगे, चाहे बैंक हो या कोई होना, वैसे ये नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति यदि किसी बिजनेस को कर रहा है और यदि वो अपने इरादे में नेक था और किसी कारण बस उसके साथ में ऐसे हो जाता है तो उसका वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि उस जिससे कि उसका उत्साह न भंग हो, व्यक्ति का उत्साह न भंग हो, वो व्यक्ति आगे बढ़ सके। बहुत सारे नए बच्चे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कहीं, या बड़े भी हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको मदद की ज़रूरत है। वो आर्थिक मदद चाहिए। अब आपने तो कह दिया कि आपके पास ज़मीन चाहिए, जिसके पास एक घर में रोटी खाने के लिए नहीं है वो ज़मीन कहाँ से दिखाएगा आपको? या तो झूठ बोल करके दिखाएगा। तो अब आप कहेंगे कि झूठ बोल करके आपने कैसे दिखाया? जो भाई उसके पास आपने ऑप्शन छोड़ा ही कहाँ? छोड़ा ही नहीं। जब आपके पास ऑप्शन दिया ही नहीं गया तो वो दिखाएगा क्या? उसके पास फिर वो झूठे कागज़ तैयार करते हैं लोग, उल्टे सीधे काम करते हैं ताकि वो उस चीज़ को ले सकें, जो होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है। ये गलत है, ये गलत है, पूरी तरह गलत है। एक ये भी सिस्टम गलत है कि आप 4 लोगों को साथ ही लेकर के चलिए, ये भी बंद होना चाहिए। 4 लोग यदि साथ देने वाले सही नहीं है, व्यक्ति काम कैसे शुरू करेगा? ज़रूरी नहीं है ना कि आपके साथ जो टीम चल रही है वो टीम आपको साथ देने वाली है। कुछ लोग जीवन में आपको मिल जाते हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े हों। कुछ कभी कभी एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो, या फिर हम कहें कि वो ईमानदार हो। बहुत कई बार ऐसी स्थितियाँ भी देखने में आई हैं। तो दोनों ही स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर एक तरफ यदि व्यक्ति अकेले काम करने का साहस कर रहा है तो भी उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट के अंदर वो क्षमता है और वो इस बात को परख सकती है कि एक व्यक्ति कदम किस चीज़ के लिए उठा रहा है। वो एक किसी प्रोजेक्ट के लिए उठा रहा है। गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। हाँ, यदि उससे फिर कहीं चूक हो जाती है और वो कहीं चीज़ नहीं चल पा रही तो गवर्नमेंट को उसके लिए छूट देना चाहिए, या फिर उसको अपने उन अनुभवी लोगों को उनके तक पहुंचाया जाए जो उस काम को खड़ा कर सकें दोबारा, ताकि वो पैसा आपको वापस चाहिए तो वापस देने की भी स्कीम उसके पास पहुंच सके,
कि वो इनकम उसके पास हो और वो वापस कर सके। बहुत सारे हमारे युवा जो हैं आज आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं, आत्महत्या कर भी रहे हैं, झूठ बोलते हैं, गलत आदतों में फंस जाते हैं, गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक इंसान है, गलती हुई, मान लिया हमने गलती हुई, गलती कर इसलिए हुई क्योंकि उसको अनुभव नहीं था, काम करा, स्टार्ट करा, नहीं चल पाया। अब वो आप कह रहे हैं पैसा वापस कर, वापस करे कैसे वो? चाहे वो किसी आप खेती की बात करते हैं, वो सामने दिखाई दे जाती है कि भाई खेती जल गई, खेत जल गया, बीज सड़ गया, वो सामने दिखाई दे रहा है, ये कैसे दिखाई देगा? ये भी दिखाई देता है लेकिन फिर लोग मानते नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ वो व्यक्ति नहीं बता पा रहा परिवार। और कभी कभी तो इतनी बड़ी ये गलती तब होती है जब आप परिवार को भी साथ में बांध रखा है, मतलब परिवार को ले रखा है, पैसा भी कर्जा भी ले लिया और काम कर लिया और उसके बाद आत्महत्या कर रहा व्यक्ति, तो ये तो बहुत बड़ी बात, गलत बात हो गई। तो यहाँ पर भी हम सक्षम होते हुए भी अक्षम हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की या फिर जो और लोग हैं जो उनको पैसा दे रहे हैं उन लोगों की या फिर समाज के लोगों की, ये कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद ना हो। एक व्यक्ति किसी कार्य को करने चला है, उसको सपोर्ट समाज से भी मिलना चाहिए, उसके साथियों से भी मिलना चाहिए, लेकिन बाहर के लोगों से, अपने लोगों से मिलने की उम्मीद कम होती है। तो ये है कि उसको मौका दिया जाना चाहिए, किसी तरीके से वो खड़ा हो सके, या उसको कोई काम दे देना चाहिए जिससे वो काम करके अपना कर्जा उतार सके। वहाँ पर उसकी ये नहीं आना चाहिए कि ये इसके अंदर ये परसेंटेज की कमी है, वो अरे यदि वो परसेंटेज की कमी निकालने बैठेगा तो वो व्यक्ति जीवन में वहीं पे खड़ा रह जाएगा जहाँ पर वो खड़ा है, वो कर ही नहीं पाएगा काम। उसका परिवार छूट रहा है, उसके बच्चे को 10th क्लास का एग्ज़ाम देना है, पिता जो है पूरी तरह फेल हो गया सारे किसी बिजनेस में। अब क्या करें? बच्चे का एक तरफ बच्चे की कैरियर ख़राब हो रहा है, दूसरी तरफ अपना। तो इसमें बहुत ज़रूरत है कि आप सब काम कर सकते हैं। पहली बात तो आप ही को ये समझना है कि आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ आपको विचार करना चाहिए किसी कार्य को करने से पूर्व, और सेकंड क्या एक्शन होगा आपका, उस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेना चाहिए, ताकि जीवन में यदि असफलता हाथ लगे तो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना ना पड़े, और पारिवारिक परेशानी का या और इससे भी बड़ी जो परेशानी जैसा कि मैंने अभी बताई उसका सामना ना करना पड़े। तो जीवन में आप सक्षम हैं, लेकिन कार्य करने से पूर्व कभी भी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, जिससे जीवन में सफलता आती है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।